वो एक बार फिर से एक्सपोज हो रहा है। और जहाँ तक सवाल है राहुल जी का या कांग्रेस पार्टी का, जो अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है, उनके जो विचार, उनकी सोच एक्सपायर हो चुकी है। और अगर ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर प्रोडक्ट हो चुका हो, तो कोई उसको जो है ना अंदर ख़रीदने वाला होगा, ना बाहर उसका मोल होगा, ना अंदर कोई भाव होगा। दूसरी चीज़ की, कांग्रेस जो है वो आज की तारीख में काफ़ी हाउस की जगह माफ़ी हाउस बन गई है। अब ऐसा माफ़ी हाउस कांग्रेस बन गई है जहाँ पर कि कितनी माफ़ी वो मांगेंगे। हर दिन उनको जो नादानियाँ हैं, जो उनकी जो है वो नाकामियाँ हैं, उनके जो बकवास बहादुरी है, वो हर दिन उनको जो है वो परेशानी में डाल रही है। सर जो ये ऐसा मैंने कहा ना कि जिन लोगों को जो आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जनादेश और जनाधार बुरी तरह से उनका सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। जनाधार तो पूरी तरह से सिमट रहा है, लेकिन जो है वो अहंकार पूरी तरह से जो है वो आसमान पर चढ़ता दिखाई पड़ रहा है। जनाधार जो है वो वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पर है। तो इसीलिए इनको जो है वो बार बार जनता की अदालत में जनता उन्हें चारों खाने चित कर रही है। और अभी आने वाले दिनों में 24 के चुनावी चौपाल पर उत्तर प्रदेश में भी ये चारों खाने चित होने वाले हैं। और उसके बाद फिर चिल्लाएंगे कि हमें तो लूट लिया, मिल के हुस्न वालों ने, हमारा वोट चोरी हो गया। तो इसलिए जो है वो आप जनता की नब्ज़ को और जनता के मूड और माहौल को बिना समझे हुए, जिस पार्टी ने कि दशकों एक छत्र देश पे राज किया हो, वो आज अगर वोट चोरी की बात करे और वोट चोरी के नाम पे सीना जोरी करे, तो उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। नेपाल में जो सिचुएशन है प्रेजेंट, उसको लेकर लोकतांत्रिक देशों को क्या कहेंगे? देखिए, नेपाल हमारा बहुत ही सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ही गहरे संबंध हैं और हमेशा रहेंगे। वहाँ की स्थिति सामान्य हो, ये सभी लोग चाहते हैं, और ये हम सबकी ये कामना भी है, हम सबकी ये प्रार्थना भी है। और सत्ता लोलुप लावी लूट के छूट के लाइसेंस के लिए तड़प रही है, परेशान है। ये पहली गैर कांग्रेस सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, जो इन 11 सालों से ज़्यादा समय से सुशासन के सफल सफ़र को आगे बढ़ा रही है। पहले से पहले जो सरकारें गैर कांग्रेस की बनी हैं, वो या तो कांग्रेस के सपोर्ट और या कांग्रेस के रिमोट के सहारे चलती रही हैं। अटल जी की सरकार बनी, गैर कांग्रेस सरकार, उसको किस तरह से सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चलाया था, वो सबको याद होगा। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी के समय खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में ये जो लश्कर लफाजी की लंपट लावी है, वो खुद फंस गई है। और जो 24 का चुनावी चौपाल है उत्तर प्रदेश का, उसमें ये एक बार फिर चारों खाने चित होने वाले हैं। क्योंकि चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, न केंद्र में वैकेंसी है आने वाले कई दशकों तक, और न उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है। इसलिए जो है वो ये जो परिवार तंत्र है, इस परिवार तंत्र के पराक्रमियों की प्रतीक्षा सूची प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये परिवार तंत्र के पराक्रमी अपने परिवार के प्रतीक्षालय में बैठ करके जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा उनको कई दशक तक। क्योंकि जब जनादेश और जनाधार पूरी तरह से आपके साथ न हो और आप जो है वो जनादेश का अपमान करने में जुटे हों, डटे हों, तो आप जो है वो जनादेश को स्वीकार करेंगे और ना ही जनादेश को मानेंगे। इसीलिए जो है वो आज की तारीख में जनाधार कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों का
वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार एक्सीलेटर पर है। जो जनाधार है वो पूरी तरह से साफ होता जा रहा है, लेकिन अहंकार उनके सर पे चढ़ के बोलता जा रहा है। और इस तरह से झूठ के झाड़ और झांसे के झुनझुने के जरिए समाज के अंदर, देश के अंदर काल्पनिक भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करके उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा अपने लिए राजनीतिक लाभ करने वाले हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। आज जो है वो जिस तरह से पूरे दुनिया में संकट और कंटक का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया में आज उथल पुथल है, ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में तमाम तरह के संकटों और कंटकों को पछाड़ करके, तमाम तरह की चुनौतियों को पछाड़ करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में स्थिरता और साथ ही साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसे हालात में हो रहा है जब बड़े बड़े जो अपने आप को देश के, दुनिया के 30 मार्खा समझते थे, वही संकट और कंटक के दौर में गच्चा भी खाए हैं, चारों खाने चित भी हुए हैं। लेकिन इस देश के लोगों के संकल्प की ताकत और सुशासन की शक्ति का जो परिणाम है कि हम जो है वो इन तमाम संकटों और कंटकों को पछाड़ करके मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ महफूज लोकतांत्रिक व्यवस्था की गारंटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपने साथियों से विभिन्न जो कोई भी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो सुशासन है, गुड गवर्नेंस। और सुशासन के जरिए समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली है, इसके लिए है। और इन पिछले अगर आप 11 सालों के दौरान में देखें तो हमारे देश में दुनिया भर के संकटों और कंटकों के दौरान, आपदा के दौरान, कोविड के दौरान, युद्ध के दौरान, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमारे देश के लोगों को किसी तरह की किल्लत नहीं होने पाई, किसी तरह की समस्या नहीं होने पाई। हमारे पड़ोस में देखिए, जो अपने आप को आतंक का अखाड़ा कहता है, वहाँ पे आटे की आफत दिखाई पड़ रही है, आटों के लिए जो है मारकाट दिखाई पड़ रही थी। तो इसलिए जो है वो सुशासन का बेहतरीन सफ़र जो है वो हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और कोई इस तरह के किसी को अपने दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहिए। सांस्कृतिक रिश्ते भी है और सामाजिक रिश्ते भी हैं। हम लोग की यही अपेक्षा है, उम्मीद है और आशा भी है, प्रार्थना भी है कि जल्द से जल्द वहाँ के हालात सामान्य हों और हमारे जिस तरह के बेहतर रिश्ते हैं वो रिश्ते जो है वो बरकरार रहें। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं पर भी किसी तरह की भी संकट और कंटक और आपदा आएगी तो यहाँ पर वो अपना सियासी अवसर ढूंढने लगते हैं। उनको लगता है कि उन्हें भी ये बात मालूम है कि जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर भी ऐसा होगा वैसा होगा, वो इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है उनके कभी पूरे नहीं होंगे। हमारे देश में दुनिया के तमाम संकट और कंटक को पछाड़ करके स्थायित्व के साथ आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के सफ़र को आगे बढ़ा रहा है। और इस तरह की जो चीज़ें लोग सोचते हैं वो इस तरह की जो है वो अपना काल्पनिक कन्फ्यूज़न और काल्पनिक भय भ्रम का भौकाल खड़े करने के जो लोग आदी हैं, उन्हें जो है वो हमेशा निराशा लगती है।